फोर्थ आई न्यूज, नजर हर खबर पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। आज हम बात करने वाले हैं महासमुंद लोकसभा सीट की और हम आपको बताएंगे कौन कौन सी विधानसभा सीटें महासमुंद लोकसभा में आती हैं और कौन कौन यहां पर कितनी बार विजयी रहा है और अब वहां पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ महासमुंद की लोकसभा सीट पर 2014 में पहले ये रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार यहाँ से जीत नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी के चंदू लाल को इस मिथक को तोड़ने में कामयाबी मिली। शुरुआत पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि से कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक महासमुंद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। 2009 और 2014 को छोड़ दे तो यहाँ पर लगातार 2 बार कोई भी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि महासमुंद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सरायपाली, महासमुंद, कुरुद, बसना, राजिम, धमतरी, खल्लारी और बिंद्रानवागढ़ शामिल है। ये जो 8 विधानसभा सीटें हैं वो जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र है उसमें आती है। चलिए अब पिछले कुछ चुनावों की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हालात रहे। ये सीट एक हाई प्रोफाइल सीट 2004 में रही। यहाँ पर साल 2004 में एक बेहद अहम मुकाबला 2 बड़े छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच हुआ। वो थे अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल और जो अजीत जोगी में बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो वो इससे जुदा थे। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े अजीत जोगी को 4,14,647 वोट मिले, जबकि विद्याचरण शुक्ल जो कि बीजेपी में उस वक्त शामिल थे उनको 2,96,142 वोट मिले। यानी कि ये मुकाबला करीब 1,18,000 वोटों से अजीत जोगी ने जीत लिया था। ये यहाँ पर एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि साल 2004 का ये जो चुनाव था अजीत जोगी के लिए, हालांकि वो चुनाव जीत गए थे लेकिन वो बेहद बुरा साबित हुआ और चुनाव प्रचार में निकलते वक्त उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसके बाद अजीत जोगी कभी चल नहीं सके। हालांकि वो इसके बाद प्रचार नहीं कर पाए और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। बावजूद इसके जो महासमुंद की जनता है उसने अजीत जोगी को जिताकर लोकसभा में जरूर पहुंचाया। चलिए अब बात कर लेते हैं साल 2009 की। यहाँ पर चंदूलाल साहू बीजेपी से थे और मोतीलाल साहू कांग्रेस से थे। यहाँ पर एक तरह से कड़ा मुकाबला था। यहाँ पर 3,71,201 वोट, जबकि कांग्रेस के मोतीलाल साहू को 3,19,726 वोट यहाँ पर मिले। ये मुकाबला करीब 51,000 वोटों से भाजपा ने जीता था। साल 2014 में फिर चुनाव आए और कांग्रेस ने एक बार फिर अपना जो तुरुप का इक्का था उसको यहाँ पर चला और अजीत जोगी को मैदान में उतारा, इस उम्मीद से कि एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के पाले में आ सकती है। यहाँ पर फिर मुकाबला हुआ चंदूलाल साहू और अजीत जोगी के बीच। इस मुकाबले में चंदूलाल साहू को 5,03,514 वोट मिले, जबकि अजीत जोगी को 5,02,297 वोट मिले। यानी कि ये मुकाबला करीब 1,300 वोट के एक छोटे मार्जिन से अजीत जोगी हार गए थे। तो हमने आपको महासमुंद लोकसभा सीट के बारे में बताया। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस या भाजपा का जो भी होगा उसका नाम आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके, शेयर करके और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स रहे वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।